ओम गणपति गुरु गौरी गिराम गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस कान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया जी की जय। भगवान शिव पार्वती का संवाद चल रहा है और हम जो है 116 दोहे पर आ चुके हैं। आज 116 से 117 में दोहे तक आपको कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव पार्वती से बता रहे हैं कि पार्वती जो इस प्रकार से संशय करता है, क्योंकि अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अरे अगुन और सगुन में कोई भेद नहीं है, वही तो परमात्मा परम ब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतार लेता है भक्तों के कारण, भक्तों के लिए। ये सब कुछ समझा रहे हैं और समझाते हुए क्या कहते हैं कि अस भ्रम नहीं समझई अज्ञानी और प्रभु परमोह धरई जड़ प्राणी। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मूर्ख और रामचंद्र जी पर उनका आरोप लगाते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी और झाप्यो भानु कहीं को विचारी। जैसे आकाश बादलों को पर्दे में देख करके लोग कहने लगते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, ऐसा ही अज्ञान के रूपी पर्दा है। अज्ञान रूपी बादल जो है ज्ञान रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। कहना चाहते हैं भगवान और चितालोचन अंगुली लाए प्रकट जुगल सती के भाई। भ्रम क्या बता रहे, भ्रम हो जाता है तो इस प्रकार से आंखों पे छोटे छोटे बच्चे उंगली लगाते हैं ना, और आंख उनके दिख रहा है, देखो हमको 1 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, तो क्या 2 है क्या वो? अरे भैया वास्तव में एक ही है। वो भ्रम के कारण जो है 2 दिखाई देते हैं। उमा राम विषय कैसे मोहा और नवतम धूम धूरी जिमि सोहा। जैसे आकाश निर्मल और निर्लेप है, मलिन का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। हमारा नभतम धूम धूल मोहा। आकाश की धूल जो है इस प्रकार से, आकाश में जो धूल उड़ती है ना, तो वो आकाश को गंदा नहीं कर सकती। इसी प्रकार से भगवान तो सब विकारों से परे हैं। विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब की सहायता से एक चेतन होते हैं। एक दूसरे के परस्पर संबंध से इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, जीवात्मा, ये सब परस्पर जो है एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। सब कर परम प्रकाशक सोई राम वनादि अवधपति सोई। इनका परस्पर संबंध होने के कारण चेतनता आती है, किंतु चेतनता को भी चेतन करने वाले कौन है? वो अवधपति राम हैं, अनादि हैं। और ऐसे राम जो अनादि हैं वो अवधपति बन करके यानी दशरथ के यहाँ पर जन्म लेकर के आए हैं, ऐसा समझा रहे हैं। और देखो नाना प्रकार के उदाहरण दे दे करके पार्वती को ऐसा समझाया कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस कथा को सुनेगा तो समझ जाएगा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश राम गुण। अरे तो माया गुण ज्ञान के गुणधाम है और मायाधीश है। जो भी माया है उस माया किसकी? भगवान की माया। तो कहते नहीं भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया, राम राम की माया, ये गाँव में वो कहावत है। तो यही बात है कि भैया माया तो यहाँ पर देखो आगे समझाया है, बड़े एक एक ऐसा समझाया कि बूंद परतवार डाबर पानी इमी माया जीवई। अरे भाई बच्चा ऊपर से आकाश से पानी गिरता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से पानी गिरता है बड़ा निर्मल होता है, किंतु डबरे पे आते ही पानी धरती पे आते ही धरती का स्पर्श होते ही उसको माया ग्रस लेती है और वो गंदला हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल निर्केवल होता है। इसलिए तो बाल रूप को बहुत पसंद किया तुलसीदास जी ने, कहा है ना पहले ही बंदो बाल रूप सोई रामू है। तो किंतु माया का प्रभाव होने से वो हुआ कहाँ कहते हुए सब भूल जाता है पिछली बात। तो यहाँ वही बताते हैं कि विषय सब कर परम जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश हैं। अब भैया ये माया से यदि छूटना है, ये कहना चाहे मायाधीश क्यों कहा? तो हम माया में सब गिरे हुए हैं, माया के चक्कर में है, 99 के फेर में है। तो हमको क्या है, एक के पास जाना है। अब 99 के बाद 100 आता है ना, तो एक को पकड़ लो, 99 को छोड़ दो। ये 99 क्या है? माया है और एक ईश्वर है।
और उस एक ईश्वर के पास चले जाएंगे तो माया जब पति को ही मिल गया तो पत्नी अपने आप जो है आपके आश्रित हो जाएगी, आपके कहने में आ जाएगी। इसलिए जो बड़े बड़े संत और भगवान के समीप होते हैं तो विशाले पे चलती माया, वो जैसा कुछ कहते हैं वैसे ही हो जाता है। साधु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह यसाया। अरे भैया उसी की तो माया है, उसकी माया से तो झूठ सत्य झूठ जो है सत्य की तरह दिखाई दे रहा है। जिनकी माया से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य, माया को जड़ कहा है। ये जो जड़ है ये झूठ है, झूठ जो है फिर भी सत्य की तरह दिखाई देता है। ये कहा है किसकी चतुराई है? ये भैया माया का खेल है सब, ये खेल उन्होंने रखा है और वो चाहे जिस समय उस खेल को अपना समाप्त करने से को अपने माया को खींच लें। तो इसीलिए कहा है भैया माया से यदि निपटना है और तो आप मायापति के पास जाइए। रजत सीप मऊ भास जिमी जता भानु करबार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। सूर्य की किरणें जब रेत पे पड़ती है ना, उधर देखो आप बैसाख या जेठ के महीने में और गर्मी में जब रेत दूर से चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी हो रहा है, और किंतु पानी नहीं है, वो तो आभास है। ऐसे ये संसार जो है केवल आभास है। हम लोग जी रहे हैं ना, अब सब हम लोग झूठ में जी रहे हैं। हमको भगवान ने झूठ का पुलिंदा बना दिया है। हम सत्य है, हमारे अंदर सत्य जरूर है, पर वो सत्य प्रकट कब होता है? जब सत्य देव की कृपा हो जाती है। सत्य स्वरूप परमात्मा जब जो है उनको हम जब जागृत करते हैं, उनके समीप जब पहुंच जाते हैं तब फिर माया अलग हो जाती है और हम वैसे ही हम ब्रह्मस्मि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। पर वो भैया है तो बड़ा कठिन कम से कम अपने लोगों के लिए। इसीलिए कहा है कि सबसे सरल क्या है? ज्ञान की धार, कृपान की धारा। ज्ञान तो भैया कहना है तलवार की धार है, बड़ा कठिन है भैया। ज्ञान का मार्ग है तो मार्ग वो भी, पर भैया वो बड़ा कठिन है। तो इसलिए साधारण हम जैसे लोगों के लिए भगवान ने एक बता दिया कि ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो भक्ति पकड़ लो तो ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा। इस समय सब बीच बीच में बताया उन्होंने सब। तो ये यद्यपि वृथा तयु काल सोई भ्रम न सके कोई टार। तीनों काल में भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता, पर वो भ्रम दूर होता है। तीन काल में दूसरा कोई नहीं कर सकता, पर कौन कर सकता है? ये माया को दूर करने के लिए केवल मायाधीश के पास जाना पड़ेगा। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए शिवपुत्री नर्मदा की जय। हर हर महादेव शंभो।